हाई सुपर अचीवर्स, डू यू थिंक बिग। मैं एक बुक पढ़ रहा था, ठीक है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। एंड मैं काफ़ी टाइम्स आपको बोला हूँ कि इफ़ यू थिंक स्मॉल यू स्टे स्मॉल। तो छोटा क्यों सोचते हैं आप, बड़ा क्यों नहीं सोच पाते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आया अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज फॉर बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज, कौन सा अच्छा होगा। यू आर थिंकिंग ऑफ ओनली इंडिया, आप लोग बाहर का यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों नहीं सोचते। ओनली वन क्वेश्चन आई रिसीव डे बिफोर यस्टरडे, ही वांट्स टू डू एमएससी बायोटेक्नोलॉजी फॉर यूनिवर्सिटीज। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स गो फॉर द अब्रॉड स्टडीज, 60,000 स्टूडेंट्स ओनली इन जर्मनी। कितना स्टूडेंट जाते होंगे। If you ask in Google, it will give you the answer. Just go through. Many students go. So why can't you think of? आज हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्या क्या देखेंगे आज हम लोग? आज देखेंगे बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर बायोटेक एंड स्कॉलरशिप ऑप्शन। क्योंकि हम लोग जब सोचते हैं कि अब्रॉड स्टडी मतलब काफ़ी पैसा खर्चा होगा, हाँ खर्चा तो होगा, लेकिन उसका एक मतलब सॉल्यूशन है। इफ यू आर ए गुड स्टूडेंट, आपका एकेडमिक अच्छा है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अच्छा है, देन यू कैन स्टडी विथ 100% स्कॉलरशिप। उसका बारे में भी देखेंगे क्या क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल है एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एंड हाउ टू बिल्ड ए पोर्टफोलियो। ये काफ़ी बार बोल चुका हूँ, बिल्ड ए पोर्टफोलियो इन लिंक्डइन। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ऑनलाइन पोर्टफोलियो होगा दैट इज ओपन फॉर 24/7। Anybody, any university or any company can see your profile, what you are and what you have done and what you are doing. ये पहला स्टेप है। चलो पहले देखते हैं which are the best countries for your biotechnology। जर्मनी हो गया, नेदरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया। बाय द वे, दिस इज अतिंद्रियम कैरियर्स वेयर यू आर बिल्डिंग सुपर अचीवर्स। एंड डोंट फॉरगेट to share my video, subscribe my channel and hit the bell icon। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं काफ़ी। सी आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई हैव क्रॉस्ड अराउंड 600 subscribers, so I would request you please subscribe more and more so that I can reach millions of people and millions of super achievers can be built। तो द कंट्रीज वी जस्ट सॉ कौन कौन सा है कि जर्मनी, नेदरलैंड, स्वीडन, कनाडा, यूएसए, यूके। These are the 6 countries I have selected. You can also have option to see other countries because हम लोग बेसिक थिंग्स आज देख रहे हैं फॉर योर अब्रॉड स्टडीज। बेसिक थिंग आपको जानना जरूरी है, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ why foreign universities and these countries, you know, they are study research facilities and there is a industry collaboration. Generally foreign universities there is a industry collaboration so that there is no difficulty for your internship and your practical experience। good job opportunities है and scholarship अच्छा options है आपके पास में। that's why foreign, these are the countries where you can study your master degree in biotechnology। I am talking about MSc in biotechnology। Germany has the many public universities। मेरा फोकस जर्मनी है बिकॉज इसका बारे में एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा। यहाँ पर यू कैन स्टडी विथ 100% स्कॉलरशिप। काफ़ी सारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटी है जहाँ की आप फ्रीली पढ़ सकते हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम में। जर्मनी जानना जरूरी है बट यू कैन स्टडी इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो। टॉप यूनिवर्सिटी इस कंट्री में कौन कौन सा है, जस्ट विल सी 1 or 2 यूनिवर्सिटीज। यू कैन सर्च इन द गूगल टू फाइंड अदर यूनिवर्सिटीज। पूरा फोकसली आप अगर देखेंगे कोई भी कंट्री आप फोकस कर रहे हैं वहाँ पर, जैसे जर्मनी में 400+ यूनिवर्सिटीज है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन सा है दैट यू हैव टू फेच आउट। जर्मनी में जैसे हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, देन बॉन यूनिवर्सिटी, नेदरलैंड में लेदा यूनिवर्सिटी, यूके में कैम्ब्रिज एंड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, यूएस में यूनाइटेड स्टेट में जॉब हॉपकिंस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। दीज आर द बेसिक यूनिवर्सिटीज दैट आई टेल यू, बट you can search if you need more focusedly, then you can find your university and what are the scholarship available for you। जैसे फर्स्ट जर्मनी में जैसे DAAD स्कॉलरशिप अवेलेबल है आपके पास में, देन एरामस एंड मुंडस फॉर योर यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। यूरोप में काफ़ी सारा अदर कंट्रीज है ना, जैसे नेदरलैंड एक तो है ही है, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया,
ये स्कॉलरशिप हो गया। शेवनिंग स्कॉलरशिप, इट इज ऑल्सो फॉर यूरोप, जनरली फ्रांस के लिए ये। एंड फुल ब्राइट शेवनिंग सॉरी स्कॉलरशिप, देन इट इज फुल ब्राइट स्कॉलरशिप फॉर यूएसए एंड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब के लिए। सो दीज आर द स्कॉलरशिप ऑप्शन वेयर सी 100% अगर नहीं होगा तो एटलीस्ट यू कैन गेट around 60 to 70 to 80% scholarship that will actually help you to study in abroad universities. And abroad university में मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये तो है कि रिसर्च फैसिलिटी अच्छा है, इंडस्ट्री कोलाबोरेशन अच्छा है, लेकिन और एक चीज होगा, आपका जो आउटलुक है ना वो काफी बढ़ जाएगा, आपका नेटवर्क भी बढ़ जाएगा। एंड जो डर अंदर में है ना, टू मीट पीपल एंड टॉक टू देम इन इंग्लिश हो गया अदर, बिकॉज एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में the students come from different countries and you can know a lot of things about them, their country, their culture, their food, their dresses, everything you can know, and you will be opening yourself like anything. Indian students तो होगा ही होगा, आप you can collaborate with them also, है कि नहीं? Then ये जो स्कॉलरशिप है क्या क्या कवर करता है आपका? फर्स्ट है ट्यूशन फीस, देन आपका लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ये चार्जेस कवर हो जाने से आपका हो गया। जो पर्सनल एक्सपेंसेस है दैट यू कैन मैनेज। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबल होना चाहिए ना स्कॉलरशिप के लिए भी। और आपका कोई भी यूनिवर्सिटी, अच्छा यूनिवर्सिटी आपको लेगा, यू मस्ट हैव सम एलिजिबिलिटी फैक्टर। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस आप कर सकते हैं, अगर लाइफ साइंस में है आप बायोटेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं, लेकिन एडवांटेज मिलेगा अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में किया है। एंड योर एकेडमिक्स शुड बी मोर देन 70% होना चाहिए आपका, ये याद रखिए, मोर देन 70%, मतलब सीजीपीए अराउंड 8.0 एंड यू मस्ट क्लियर द आइलेट्स एंड टॉफल। दिस इज ए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विस मार्क्स। जैसे आइलेट्स का बैंड आपका पास होना चाहिए, 7.5 बैंड अंदर में होना चाहिए। देन एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में, ये कोर्स में, और ये एक मतलब जो कोर्स आपने चूज किया बायोटेक्नोलॉजी में क्यों पढ़ना चाहते हैं, वो एक आपको अच्छा से लिखना पड़ेगा। दैट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ, आई कैन हेल्प यू, और यू कैन टेक अदर्स ऑल्सो, दोज वर प्रोफेशनल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में और इंस्टीट्यूट में और आपका स्कूल में भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, 10th बोर्ड जब अप्लाई किया आपने, 10th क्लास जहाँ भी किया वहाँ से भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं, आपका 12th क्लास में रिकमेंड, कोई भी टीचर जो आपको अच्छा से पहचानता है और प्रिंसिपल से आप ले सकते हैं, उसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। प्लस जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट का और यूनिवर्सिटी का आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक अच्छा प्रोफेसर से ले सकते हैं। एंड योर प्रोफेशनल रेज्यूम और सीवी, ये आपका चाहिए और एलिजिबिलिटी के लिए, है कि नहीं? ये मतलब ये तो क्रिटिकल जो है चाहिए ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। एंड फिफ्थ पार्ट है हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। जैसे मैं बोल रहा था कि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आप कैसे बिल्ड करेंगे। जो आप कर रहे हैं पढ़ाई का, साथ में कुछ कर रहे हैं ना, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आप रिसर्च इंटर्नशिप, पूरा इंटर्नशिप, एक्चुअल इंटर्नशिप होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ सर्टिफिकेट आपने ले लिया, दैट विल नॉट हेल्प यू। देन लैब एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए आपका पास में। बायोटेक प्रोजेक्ट्स कुछ भी आप कर रहे हैं विथ योर एकेडमिक्स, कुछ भी चीज़ आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एकेडमिक्स तो करना ही आपको, तो वो भी मेंशन करना है। एंड टूल्स, बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स आपको क्या पता है, दैट ऑल्सो यू शुड मेंशन क्लियरली। एंड बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन और आर, जो कि एसेंशियल है फॉर बायोटेक्नोलॉजी मास्टर डिग्री। एंड सिक्स्थ पार्ट है फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस आफ्टर यू फिनिश योर मास्टर डिग्री। एक तो है कि ऑप्शन है आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन। रिसर्च साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन किया क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। फार्मा सेक्टर में भी काम कर सकते हैं आप, एंड योर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में भी काम कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन आप क्या चूज करते हैं एमएससी में, दैट डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब आप कौन कौन सा जॉब कर सकते हैं उस कंट्री में। एंड उस कंट्री में काम करने के लिए आज पर वीसा रूल्स यू हैव टू अप्लाई देयर। जैसे जर्मनी में आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर डिग्री यू कैन वर्क फॉर 18 months। देन कंपनी, इफ कंपनी वांट्स यू टू वर्क
company will help you to increase the visa terms and those things. It will the company will work for you. So these are the basic thing about abroad studies. अगर आप really सोच रहे हैं to have a big career in biotechnology, start कीजिए इसका बारे में सोचना शुरू कीजिए for abroad study. Improve your academics, build your profile, and जो eligibility जो मैं बोला, जैसे IELTS चाहिए, SOP चाहिए, एंड आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR जिसको बोलते हैं, LOR चाहिए, ये सब प्रिपेयर कीजिए अभी से. इफ आर इन क्लास 11 और 12, स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस थिंग्स नाउ. एंड जनरली तो टाइमलाइन क्या रहता है, 1 साल का पहले आपको ये सब रेडी करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर MSc बायोटेक्नोलॉजी इन अब्रॉड कंट्रीज. मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए. So if you like this video, please share my video, subscribe my channel and hit the bell icon. All the love, all the power. And my next video is on Germany. Germany में स्टेप क्या है पढ़ाई करने के लिए, वो मैं करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो.